नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट। आज मैं आप सभी के समक्ष रामबाण सीरीज का 61 टाइप यानी 61वां टाइप लेके उपस्थित हो चुका हूं। तो सेशन शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक करेंगे। अगर आपने 10वीं में कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आपने पढ़ के कुछ डाउट को क्लियर नहीं कर पाए हैं या हो सकता है कि आपने कुछ आधा अधूरा पढ़ा है या शुरुआती स्टार्टिंग करने जा रहे हैं या अच्छा आपने पढ़ भी लिए, तभी आपके लिए हमने निकाले क्रेश कोर्स। मात्र 90 दिन में तैयारी कराई जाएगी, सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी मात्र 90 दिन में। हमारे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको तैयारी कराएंगे और सभी विषयों के लिए अलग अलग हमारे फैकल्टी के साथ आपको सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन के शुरू करने से पहले आप जितने भी अभी तक हमारे 60 वीवीआई टाइप नहीं देखे हैं रामबाण सीरीज के, तो आप टॉप टारगेट के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, रामबाण की सीरीज वहां 60 देखें और देखने के बाद आप हमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप अपना सुझाव और फीडबैक हमें अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं। 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा। 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा। तो तीनों पर प्रश्न बिंदु पर पुनः मिलने पर समय। देखिए ऐसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे, वृत्ताकार जब पथ हो, ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी संख्या पूछे या वृत्ताकार पथ पूछे, सबसे छोटी संख्या तो लसा निकालेंगे। न्यू छोटा से छोटा या सबसे छोटी संख्या तो लसा। अब बड़ी संख्या या अधिकतम पूछे तो क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मसा मतलब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, और इसे लसा निकालेंगे। यानी बड़ी बड़ी पूछे तो एचसीएफ निकालेंगे और छोटी पूछे तो क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे। और वृत्ताकार जब पथ होगा, ऐसे वृत्ताकार पथ होगा, वृत्ताकार पथ होगा तो गोलाकार हो गया, वृत्ताकार पथ होगा हमारा, तो ऐसे जब पूछेगा तो हमेशा लसा निकालेंगे। वृत्ताकार पथ होगा तो लसा निकालेंगे। चलिए लसा 2, 4 और 6 का लसा आपको निकालना है। 2, 4 और 6 का तो ऐसे भाग विधि से बना लेंगे, सिंपल ट्रिक से ना बनाकर। 2 से 1, 2, 3, 200 गया तो 2 दूनी 4, 4 3 12। यानी ऐसे भाग विधि से आप लसा निकाल लें। या अगर आप चाहते हैं कि भाग विधि से ना बनाकर ट्रिक से बनाए तो ट्रिक से देखिए, ध्यान रखिए, सबसे आप क्या करेंगे? बड़ी संख्या पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? बड़ी संख्या। मौखिक बन जाएगा। सबसे बड़ी संख्या आपको लेना है। लेने के बाद इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 6, 12, 18, 24। 2-3 बार पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार पढ़ देंगे। अब देखिए कि जो बड़ी संख्या ली उसका हमने पहाड़ा पढ़ा, पढ़ने के बाद 2 के पहाड़ा में 6 आता है, हाँ आता है। 4 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है, दिया ऑप्शन नहीं होगा। 2 के पहाड़ा में 12 आता है, जी हाँ आता है। 4 के पहाड़ा में 12 आता है, हाँ आता है। और 6 के पहाड़ा में 12 आता है। यानी पहली संख्या यानी दूसरी संख्या जो पहाड़ा का हो जाएगा, ये हमारा लसा हो जाएगा। और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। यानी जब भी लसा निकालना होगा तो या भाग विधि से निकालेंगे या उस लसा में से बड़ी संख्या लेकर उसका क्या करेंगे? हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो पहाड़ा पढ़ लिए, कितना आ गया? 6, 12, 18, 24। तो 6 आ गया। तो इससे क्या होगा? 6 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, 6 2 के पहाड़ा में आता है, माफ करेंगे, लेकिन 4 के पहाड़ा में नहीं आता। ये नहीं होगा, तीनों आएगा, वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। या आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि देखिए 2 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 के पहाड़ा में 12 आता है और 6 के पहाड़ा में क्या आता है? 12 आता है। तीनों जो पहाड़ा में आता होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 8 आता है, 2 के पहाड़ा में 8 आता है, 4 के पहाड़ा में 8 होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बराबर होगा? देखिए 10√15। 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5। 2 रूट है, जब रूट का गुना क्या करते हैं? रूट बनाते हैं तो दोनों के बदले में 1 लिख देंगे। तो 5 बाहर आ गया, 3 दूनी 6। देखिए 2 जोड़ा के बदले यहाँ पर क्या छिपा है? 2 छिपा है। तो 2 जोड़ा के बदले में 1 बाहर आ गया, 3 दूनी 6। तो 5√6
और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा है कि सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या कितनी होती है? 2 होती है, आप जानते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या का गुणनफल गुना पूछा है तो कितना आ जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 64 के वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 64 के घनमूल, तो घनमूल निकालेंगे तो हमें कितना 6 बारह 3, कितना आ गया? 4। 64 का वर्गमूल 8, 64 घनमूल 4। 64 के वर्गमूल को 64 घनमूल में भाग देना, मतलब इसमें भाग देना है, तो भाग का चिन्ह आ गया, भाग देना है। 8 भागा 4 या 8/4 काटेंगे तो कितना जाएगा? 2 राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे भी नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आभास संख्या? देखिए आभास संख्या पहचानने का तरीका है जो संख्या 1 से तथा 100 से भाग लगे वही आभास संख्या था, और कोई भी ऑप्शन में किसी और के पहाड़ा में आने लगे तो उसको आभास संख्या। देखिए 15 3 के पहाड़ा में आता तो होगा नहीं, 23 आता केवल 1 के पहाड़ा में, ऑप्शन नहीं। ये 2 के पहाड़ा में आता होगा नहीं, ये 3 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा, मतलब 100 और 1 कितना आना चाहिए? 100 एवं 1 के पहाड़ा में आएगा तो यह आभास संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगफल n से विभाज्य होगा। देखिए 7 8 6 14 9 23 3 26 1 27, 27 किससे भाग लगता है? 3 से, तो संख्या 3 से लगता है। 3 ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दीजिए, आंसर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन आभास संख्या? देखिए 29 आभास संख्या, बाकी भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि सब किसी न किसी के पहाड़ा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 20, छोटी पूछे तभी कुछ देर पहले बताए थे। छोटी को पूछे तो क्या निकालेंगे? भाग विधि से लौसा निकाल लेंगे। तो 2 से 8, 2 से 10, 2 से 12, फिर 2 से करेंगे तो 4 5 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80 और 240। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको दूसरा तरीका हम क्या बताए थे? इसमें क्या करेंगे? बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे। तो 24 48 72 96, ठीक है। इसके बाद टेबल पढ़ेंगे तो 96 में 6 का पढ़ेंगे तो 5 बार पढ़ेंगे 120, ठीक है। उसके बाद देखिए पढ़ते जाएंगे टेबल तो आगे तक जाएगा। तो इससे बढ़िया आप ऐसे निकाल लेंगे, जल्दी हो जाएगा। छोटा छोटे क्वेश्चन के लिए ट्रिक से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। जी हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 603 में से एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, तो 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मान, देखिए कौन गुना है? लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो एचसीएफ मान लीजिए कितना? x, लेट एचसीएफ x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 14x, क्योंकि ये 14 गुना है। माना कि एचसीएफ x तो एलसीएम 14 गुना है। अब इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पर कितना मान दिया है? 600। देखिए यहाँ पर लिखा लघुत्तम समापवर्तक महत्तम जोड़, तो 14 15 बराबर 600। x का मान 600/15। अब इसे काटेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 15 चौका 60, यानी x का मान कितना आ गया हमारा? 40 आ गया। यानी एचसीएफ हमारा हो जाएगा 40 और एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 14 गुना 40, यानी 560 आ गया। 560 आप समझ गए होंगे। एचसीएफ माना x, एलसीएम इतना कर देंगे तो 14x जोड़ दिया है, x का मान कितना आ गया? 40 आ गया। एलसीएम हमारा 40 हो गया, एलसीएम 560 हो गया। अब एक फार्मूला हम पढ़ेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी, इन दोनों संख्याओं का लौसक गुना मौसक गुना ए गुना बी। तो एलसीएम कितना है? 40, एचसीएफ कितना है हमारा? देख सकते हैं 560। एक संख्या कितना दिया है? 280, और दूसरी संख्या हमने रहने दिया, बी ही रहने दिया। अब इसे हम काटेंगे, ठीक है। काटेंगे तो देखिए
28 दूनी 56, 2 40 दूनी 80, मतलब दूसरी संख्या हमारा क्या आ गया, दूसरी संख्या कितना आ गया हमारा 80, जो कि राइट आंसर आपका बी में है। यानी ऐसे आप एलसीएम माने एक्स, एचसीएफ माने एक्स, एलसीएम को जोड़ के देख 40 आ गया, इसका मान यहाँ एचसीएफ का मान आ गया और एलसीएम, इसके दो संख्याओं का गुना फल बराबर लौसक गुना मौसक पर रख देंगे, ऐसे हम काट सकते हैं। 28 दूनी 56, 40 दूनी 80, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 10 नंबर है कि एक धावक है 3 4 8, तो 8 का पहरा पढ़ेंगे, 8 8 दूनी 16 और 3 के 24, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 24, क्योंकि 24 में सभी संख्याओं से भाग लेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालना था धावक का जब भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ पर 3, तो 1 3 5, जिसका एलसीएम नहीं निकले तो क्या करेंगे, गुना, पंक्तियां 15 आंसर हो जाएगा, 15 घंटा एलसीएम निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी सअभाज कहलाता है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक। देखिए सअभाज का लघुत्तम उनके गुणनफल के बराबर होता है, एलसीएम पहले भी बता चुके हैं, और एचसीएफ पूछे तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, याद करिएंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया है, 13 है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या, यौगिक है या भाजक है, यौगिक कहेंगे या भाज कहेंगे। यौगिक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग लग जाए। देखिए 11 में 11 ही से लेगा, 31 में 31 से ही लेगा, 41 में 21 में 3 से लेगा, 7 से लेगा और 21 से लेगा और 1 से लेगा, 4 संख्या से। 2 से अधिक संख्या से भाग लगना चाहिए, यानी 1 और स्वयं को छोड़कर। नेक्स्ट हो जाए, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन सा आभास संख्या, देखिए 33 भाज है, 39 भाज है, 38 भाज है, ये आभास संख्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आभास संख्या, तो आभास संख्या जानते हैं 1 तथा स्वयं, तो 3 के पढ़ा में तो होगा नहीं, ये 5 के पढ़ा में आता है, या 13 किसी के पढ़ा में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 56 तो बहुत सारे, 14 के पढ़ा में आता है, 4 के पढ़ा में आता है, 8 के पढ़ा में आता है, 7 के पढ़ा में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या, देखिए 13 91 होगा नहीं, 41 ही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी सब हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सभी भाज संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। तेरह हो जाए 17, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज संख्या, देखिए सअभाज, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सअभाज 1 2 संख्या हो तो उनका एचसीएफ कितना होता है, 1। यानी सअभाज पहचानने का तरीका, जिनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1 होगा वो सअभाज की श्रेणी में आता है, जिसका एलसीएम एचसीएफ सॉरी माफ करेंगे, एचसीएफ 1 होगा सअभाज की श्रेणी में आता है। देखिए 14 35, देखिए 14 का खंड करेंगे तो 2 गुना 7 और 35 का करेंगे तो 7 गुना 5, इसका एचसीएफ कितना आ गया 7, तो सअभाज होगा नहीं। 18 25 यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों, 18 का खंड करेंगे तो 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 2 से 9 3, देखिए, और 25 का करेंगे तो 5 गुना 5, इसमें कोई कॉमन नहीं मिला, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, यानी कोई कॉमन नहीं मिलता तो एचसीएफ 1 होता है। और यहाँ पर 13 चौका 52 पहाड़ा में आ जा रहा है, 21 चौका 84 आज पहाड़ा, यानी कोई किसी के पहाड़ा में आने लगे तो सअभाज नहीं होगा। तो देखिए 18 के पहाड़ा में नहीं आ रहा, 25 के पहाड़ा में ये नहीं आ रहा, किसी कॉमन पहाड़ा में आने लगे तो सअभाज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी आज के इस वीवीआई टाइप 61 में आपने पढ़ा रामबाण की सीरीज में, अभी तक मैंने आपको 17 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया, सअभाज, उसके बाद यौगिक संख्या, उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन अदर से पूछे थे, उसमें उनको भी इंक्लूड किया गया था। यदि आपने आज इसका सेशन देखे हैं, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो सेशन के अंत में वीडियो को लाइक करेंगे और हमें कमेंट में अपना फीडबैक देते चलेंगे। मिलते हैं नए सेशन में,
एक नए टॉपिक के साथ, यानी इसी रामबाण की सीरीज के 62वें रामबाण की सीरीज में टाइप में मिलेंगे। तब तक के आज के वीडियो में इतना ही। सभी को हमारे टॉप टारगेट टीम्स की ओर से तहे दिल से धन्यवाद।